चीज, आपकी इज्जत दो कारणों से होती है, आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कितनी है और आपकी इंटीग्रिटी कितनी है। तो अगर हमको अपनी रिस्पेक्ट डेवलप करनी है तो फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू डेवलप अ प्रोफेशनल, जो भी काम हम करें एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। और दूसरी इंटीग्रिटी का मतलब सिर्फ पैसे की इंटीग्रिटी नहीं, अपने सोसाइटी के प्रति, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, अपने जूनियर्स सीनियर्स के प्रति इंटीग्रिटी। और जो कस्टमर, चूंकि आप सिविल सर्विसेज में हैं तो पब्लिक से आपका बहुत संबंध पड़ता है और तरह तरह से संबंध पड़ता है, तो उनके प्रति भी एक इंटीग्रिटी और एक एम्पैथी होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये दो तीन गुण हैं, देन यू विल हैव अ स्मूथ सेलिंग। और अब एक और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में, पॉलिटिशियंस और सिविल सर्विसेज के बीच में इंटरेक्शन। तो वो हम लोगों ने बहुत देखा है, बहुत इंटरेक्ट किया है। वो एक बहुत क्लियर है, अगर शुरू में आपने अपना एक ऐसा चित्र बना लिया कि आप पोलाइट होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे, लेकिन वही कहेंगे जो रूल कहेगा, तो पॉलिटिशियंस विल आल्सो नॉट इंटरफियर यू बियॉन्ड द पॉइंट, उनको कोई दूसरा बंदा मिल जाएगा। बट देन फिर आप पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको कभी हाँ, एंड ये सिविल सर्विस में मान के चलना चाहिए कि मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, जहां भी ट्रांसफर होगा मुझे सामान उठा के चल देना चाहिए। मेरे बच्चों की स्कूलिंग दर्जन, कम से कम दर्जन भर स्कूलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग, जैसे मैं सिविल सेंट्रल सर्विसेज में था तो 7 स्टेट्स में मेरे बच्चों ने पढ़ाई की, तो वो सब इनकन्वीनियंस होंगी, तो यू हैव टू लिव विद दैट। सब ट्रांसफर बहुत होते हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब में बहुत तो। कीजिए। नहीं सर, आपने बहुत और बहुत फ्लेक्सिबल आपने बात कही है, जो आई थिंक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी भी है। थैंक्स। हाँ, आप फ्लेक्सिबल रहिए, पोलाइट रहिए, तो आपका काम चल जाता है। बट एट द सेम टाइम रूल्स के प्रति अपने रिजिड रहिए, क्योंकि कई बार आप सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने रूल्स को, और जब बाद में कहीं विजिलेंस का या कहीं कोई और मामला फंसता है तो जिसके लिए आपने सेक्रीफाइस किया वो आपके साथ नहीं आता, कोई साथ नहीं देता। हाँ, हाँ। इसलिए आई एम वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि जो, लेट मी कोट अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हमारे एक सीनियर थे, डीआरएम थे, सोनपुर एक जगह है बिहार में। तो देयर वाज एन इशू जिसमें एक चीफ मिनिस्टर और एक रेलवे मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। आई कैन टेक नेम आल्सो। चीफ मिनिस्टर वाज लालू प्रसाद यादव and railway minister was Fernandes. But it is to the glory of chief minister and railway minister and my DRM कि वो लोग कुछ चाहते थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा उन्हें कुछ ट्रेन मैंने चलवानी थी, मेरे डीआरएम साहब ने किसी से कुछ बात नहीं की। He went to chief minister along with the rule book, और वो पन्ना खोल के उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा साहब देखिए, किताब में ये लिखा है, हमारा काम तो रूल को फॉलो करना है, जब जिस दिन रूल बदल जाएगा हम वो फॉलो करेंगे, आप जैसा कहिए, आप रूल चेंज कर दें तो हम नया रूल फॉलो करेंगे, और ये रूल है कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। और शाम तक जो पेमेंट रेलवे डिमांड कर रही थी वो सारे पेमेंट आ गए। तो you can be very polite, and he remained very good friend also with Mr. Lalu Prasad, but he was firm but polite. So many times we have faced that situation, but you should remain polite, लेकिन अपने रूल के प्रति आपको फर्म रहना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति फर्म रहना चाहिए। एसएन सर, अब एक मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सर आप अपनी फिटनेस पे कैसे काम करते हैं? आपको देख के लगता है यू आर फुल ऑफ एनर्जी, स्लिम एंड ट्रिम। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल फिटनेस? मेरे ख्याल कुछ तो शायद जेनेटिक होगा। आप कुछ तो लकी हो है सकता है फिर तो। जेनेटिक होगा, क्योंकि आई एम द वन जो कोई किसी किस्म की कोई वर्जिश नहीं करता है, किसी किस्म का कोई फिजिकल फिटनेस के लिए मैं कोई स्पेशली कोई प्रोग्राम नहीं करता हूँ। बट वॉकिंग हैज बीन विद मी सिंस चाइल्डहुड। मेरी परवरिश कुछ इस तरह से हुई दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर फिटनेस। तो सर आप कितने किलोमीटर रोज चलते हैं? मतलब 5-6 किलोमीटर तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो आपको तो ना शुगर होगी ना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। हाँ, नहीं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। आई थिंक सबको 5-6 किलोमीटर जरूर चलना चाहिए। जरूर चलना तो चाहिए। सर आप सुबह 5 बजे उठ के जाते हैं वॉक पे या शाम को भी जाते हैं? मैं हमेशा 4-5 बजे नहीं उठता हूँ। अगर मैंने पहले से प्लान कर रहा है कल मुझे ओस की बूंदों की फोटो लेनी है या मुझे सनराइज देखना है, तो आप जल्दी उठते हैं। मैंने अगर कुछ प्लान किया तो मैं जरूर उठूंगा। और अगर मुझे रात में पता चल गया कि मौसम जो है क्लाउडी है, हवा बहुत तेज चल रही है, ओस की बूंदें नहीं मिलेंगी, तो मैं फिर आराम से रहता हूँ।
मैं 6 बजे जाऊंगा, 7 बजे जाऊंगा, वो डिपेंड करता है। मैं पहले से एंटिसिपेट करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे है, कितने बजे जाना है, हिसाब से होता है। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है सर्दियों में उठना अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, फिर क्या होता है, घास पे ओस होती है, आपके जूते गीले हो जाते हैं, आपके पैर गीले हो जाते हैं उस ठंड में। श्रीवास्तव जी, आप सर क्या करते हैं एसेंस अपनी फिटनेस के लिए? एक क्वेश्चन आपसे भी है। जनरली लोग लेजी हो जाते हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आप कैसे करते हैं अपने को फिट रखते हैं? आपकी आई मेमोरी तो आल्सो बहुत फॉर शार्प है एट दिस एज। नहीं नहीं, जो आई ऑलवेज जो अप्रिशिएट मेमोरी जो है जैसा हसन साहब वैसे। ने कहा ना कि आई आल्सो एंजॉय वॉकिंग। वॉकिंग। और मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं स्पेसिफिक वॉक करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत स्पेसिफिक भी करता हूँ, बट आई प्रिफर कि अगर आसपास कहीं जाना है तो आई प्रिफर टू वॉक टू दैट प्लेस। जैसे मैं जहाँ पे हूँ, अगर हजरतगंज बहुत जाना है अच्छी या बात है उदयगंज सर, है आप अगर वॉक इतनी तो आई लंबी प्रिफर टू करते वॉक। हैं। तो मैं पैदल ही जाता हूँ, बजाय आजकल इसके कि मैं फिर वेरी नाइस सर। और बहुत आजकल अच्छी के बात। बच्चे तो 10 कदम जाने के लिए गाड़ी निकालते हैं, वॉक करना ही नहीं जानते हैं, हाँ सड़क पे चलना ही नहीं चाहते हैं, और हेल्थ उनकी जी इसीलिए जी। खराब हो रही। मनीष भी एक है। नहीं नहीं, उसका उसका लेकिन बड़ा कारण है कि जो हमारी सड़कें वो फुटपाथ खा गई, एंड वी डोंट बॉदर अबाउट पेडेस्ट्रियंस। मैं जितनी बार भी पैदल चलता हूँ, जेब्रा के ऊपर लोग गाड़ी जरूर खड़ी करते हैं। तो करेक्ट जबकि करेक्ट। बाहर जबकि बाहर मतलब विदेशों में एकदम बहुत वैल्यू, बहुत वैल्यू। फर्स्ट राइट जो है पेडेस्ट्रियन का है कि वो बटन दबा देता बिल्कुल है, सर। सिग्नल उसके लिए हरा हो जाता है, बाकी वो लोग तो लाल हो सर, जाता है। सर ठीक है, अभी थ्रू आउट ठीक है अभी नमस्कार बहुत हो हर टाइम जाता जगह लगेगा इंडिया को विदेश की तरह बनने में सर। यहाँ तो पैरों के ऊपर से गाड़ी मेंटालिटी, देते हैं लोग। वही वेट नहीं है। है, नहीं, मेंटालिटी वो मेंटालिटी। हम देखिए, मैं क्रॉस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, नहीं प्रॉब्लम है पावर के जो अर्निंग है ना, वो है, और रूल को फ्लाउट करने का कि अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं रूल नहीं फॉलो करूंगा, And they बस मैं बिल्कुल honk लाल like बिल्कुल। सिग्नल पार anything. करूंगा। The painful is the जी। honking. Honking is very painful in here. एंड दैट टू नॉट इंडिया, आई फील मोर प्रॉब्लमेटिक विद लखनऊ। जी जैसे आई वाज इन मुंबई, तो मुंबई में जैसे हमेशा लेन ड्राइविंग होती है, जी। हाँ यू कांट यहाँ अफोर्ड। कोई फॉलो ही नहीं करता है। हाँ सर, दिल्ली इवन, दिल्ली में भी खराब है सर, दिल्ली में भी ड्राइविंग हाँ सेंस खराब है। मतलब मैं वहां तो बॉम्बे की बात कर मारपीट हो रहा हूँ। जाती है, शूटिंग हाँ, वूटिंग हो हाँ जाती है अगर पार्किंग को लेके, या उनके दिल्ली में हाँ तो ड्राइविंग को रोड लेके रेज बहुत ज्यादा है। झगड़े होने लगते हैं। और ये अम, सिक्योरिटी वाला कल्चर भी बहुत है यूपी में, कि जी कोई वीआईपी जा रहा है तो रास्ता बंद हो गया, बहुत लंबा रास्ता हो गया। सर, अब एक क्वेश्चन है ऐसे सर आपसे। आप क्या जी, सलाह देंगे जो लोग रिटायरमेंट के बाद एकदम काउच पटेटो बन जाते हैं और बीमारियां उनपे घर कर जाती हैं, और कुछ करना नहीं चाहते, रिच डाइट ले रहे हैं? आप क्या सलाह देना चाहेंगे सबको? नहीं, आपने तो खुद ही कहते जब कुछ करना नहीं चाहते तो ऐसे इंसान को क्या आप सलाह दे पाएंगे? जो कुछ आप करना ही कैसे नहीं चाहता। मेरा कुछ प्रश्न है, आप कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को? एक कुछ आप बताइए, टिप्स तो दीजिए। देखिए, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, चाहे जिस तरह से भी हो। जी आप दौड़ें, जॉगिंग करें, टहलें, जो करना करिए, योगा करें, लेकिन फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि 70 ईयर्स तक तो ठीक है, सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एज यू गो बियॉन्ड 70, नहीं, धीरे धीरे आजकल चीजें तो फिर सर difficult। 35 के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है। ओवरवेट हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, बीपी हो रहा है, नहीं, तो बच्चों को उसके डायबिटीज उसके हो रही है, उसके रीजन सेडेंट्री दूसरे लाइफ, हैं। स्ट्रेस सेडेंट्री लाइफ, स्ट्रेस स्ट्रेसेस। स्ट्रेस स्ट्रेस वन रीजन। अब रिटायर्ड आदमी को शायद इतना स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी डिजीजेस तो आएंगी। तो उसके लिए जरूरी जितना फिटनेस आप बरकरार रख सकते हो वो फिटनेस बरकरार रखें। 70 के बाद लाइफ धीरे धीरे डिफिकल्ट हो जाती है, 80s में और डिफिकल्ट हो जाती है। पहले से अगर आपने तैयारी कर रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बहुत बात ज्यादा आपने फर्क कही नहीं है, पड़ेगा, बहुत यू कैन अच्छी गो। बात बहुत अच्छी कही है। बात जी, है, एडवाइस बहुत अच्छा है। बहुत सो अच्छी बात। अभी हम लोग के पास, मैं देख रहा था अभी, वी हैव द लास्ट 4 मिनट्स। अगर या कोई और सर कुछ कोई जना और भी कुछ आई थिंक पूछना चाहता हम है, लोग के पास वी हैव वी हैव अ ग्रेट। few viewers also with us, if they हाँ, want दैट्स to व्हाट ask आई, any दे question। वांट टू हाँ आस्क एनीथिंग, हाँ, अगर इट्स कोई व्यूअर ओपन हाउस। क्वेश्चन करना चाहे तो हमें लास्ट फ्यू, हाँ, वो लिख सकता हाँ है। चैट पे भी कर सकते हैं, चैट चैट पे करके भी कर लिख दीजिए, सकते वी विल पुट अप द या क्वेश्चन। अनम्यूट करके, क्योंकि बहुत कम लोग जी हैं, हाँ, अनम्यूट करके भी हैं। हाँ पूछ सकते हाँ, हैं। बोल भी सकते हैं डायरेक्टली। हाँ। सो अच्छा श्रीवास्तव जी, आपसे फिर हम ही पूछ लेते हैं कुछ इससे पहले कि जी, टाइम खत्म हो। एक चीज और ये पूछना चाहता श्रीवास्तव जी कि आप मूवीज देखते हैं कि नहीं? मैं बहुत देखता हूँ मूवीज, ओह वाओ, लेकिन दैट्स आई वंडरफुल। या बट नहीं, देन मेरे को बात जो हुई उससे अंदाजा लगा हाँ कि काफी मूवीज का, हाँ, टेक्निकलिटीज का लेकिन काफी वो है। मैं तो आपकी पसंद की प्रॉब्लम कौन क्या है, सी है, हिस्टोरिकल या लव मैं स्टोरीज? थोड़ी अलग ढंग की मूवीज देखता हूँ। जी तो
because I had done a course in film appreciation and I was one of the Okay. early members. इलाहाबाद में Wow. एक फिल्म सोसाइटी थी, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज एसोसिएशन का, तो मैं बहुत दिन तक जो फेडरेशन ऑफ फिल्म एसोसिएशन है सोसाइटी का उनका मेंबर था. तो आई रीड अ लॉट अबाउट मूवीज, आई वॉच आल्सो लॉट ऑफ मूवीज. वेरी नाइस. और स्पेशली जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं ना आर्ट मूवीज हैं, बट पॉपुलर भी देखता हूँ. नेटफ्लिक्स प्राइम इस पे जो आती हैं उनको भी देखता हूँ. एंड आई वाज सब्सक्राइबिंग मूवी आल्सो फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि मूवी पे क्लास पुरानी मूवीज जो हैं, ट्रॉफा की है, गोदार्थ की है, उस तरह की जो मूवीज मिल जाती हैं. एंड आई बेसिकली लाइक ओल्ड अगर मिल जाती हैं, वेस्टर्न्स हैं या तो सर आप थिएटर में देखने जाते हैं या टीवी पर? नहीं, थिएटर में तो मिलती नहीं. प्रॉब्लम ये है कि थिएटर पे पिक्चरें मिलती नहीं है. आप यूट्यूब या उस पे नेटफ्लिक्स पर देखते हैं? पहले क्या था कि फिल्म क्लब्स में मैं मेंबर था, तो नहीं फिल्म क्लब्स होते थे. जी जी. तो जैसे मैं बॉम्बे में भी था, तो प्रेस क्लब में एक फिल्म क्लब था, वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे. उन्होंने एक सीरीज की थी कि शेक्सपियर के ऊपर के नाटकों पे बनी हुई फिल्में, तो उसमें जापानी रशियन वो सारी. और अब क्या है कि वो पिक्चरें मुझे यूट्यूब से या जो और फिल्म के चाहने वाले हैं उनसे फिर मिल जाती हैं. तो हाँ, जैसे डिसिका है, एसन सर, आप मेरे पास भी अपना बहुत कलेक्शन है उस तरह की मूवीज का. वेरी नाइस सर. तो आपने मतलब वो रखे हैं मूवीज के कैसेट्स रखे हैं या वीडियोस को? नहीं, राइट नाउ सब कुछ आपको डाउनलोडेड मिल जाता है. एसन सर, आपसे एक प्रश्न था कि कभी आपने सोचा आपके पास इतनी बुक्स हैं कि एक रीडिंग क्लब शुरू किया जाए सबके लिए? मैंने तो कभी सोचा नहीं कोई रीडिंग क्लब शुरू किया जाए. So let us start this. We can, it's a good initiative. लेकिन ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा. मैं आज भी मैं किताबें खूब खरीदता हूँ, हर महीने किताबें खरीदता हूँ, अपनी लाइब्रेरी में है. इसीलिए सर आपका बजट गड़बड़ हो रहा है. बुक्स बहुत खरीदते हैं. We can share. हाँ, yes. I think we are coming towards the end of the किताबें गिफ्ट भी करता हूँ मैं. किताबें चलिए, अब आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने से. थैंक्स. बहुत अमेजिंग सेशन था. ज्यादा हम लोग को एनरिच किया अपने एक्सपीरियंसेस से. एसन सर एंड श्रीवास्तव जी, आप लोगों ने रियली, हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर ऑल्सो हम लोग इसी तरह से वेबिनार्स कंडक्ट करें कुछ टॉपिक्स पर, और जिसपे कि आप कुछ प्रकाश डालें और जनता का भी ज्ञानवर्धन होगा उससे. और कोशिश हम ये करें. थैंक्स टू एवरीवन. बाकी जॉइन हिंदी बड़ी आपकी. जी जी. एंड विशिंग यू अ वेरी गुड हेल्थ एंड हैव अ हैप्पी retired life. Enjoy your, and we'll be in touch. बहुत शुक्रिया जी. And we'll be in touch and we'll think on the reading